वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष में मद्र देश के राजा अश्वपति का शासन था। वह बहुत धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ और तप किए। अंततः देवी सावित्री ने प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजस्वी पुत्री का वरदान दिया। उस कन्या का नाम माता के नाम पर सावित्री रखा गया। वह अत्यंत सुंदर और बुद्धिमती तेजस्विनी थी। उसमें इतनी दिव्य आभा थी कि लोग उसे देवी समझने लगे। जब वह विवाह योग्य हुई तो स्वयंवर के लिए उसने स्वयं योग्य वर की खोज आरंभ कर दी। एक दिन वह वन में गई और वहां उसे सत्यवान मिला, जो एक निष्कासित राजा दमत्यसेन का पुत्र था। सत्यवान वन में अपने माता पिता के साथ कष्टों में जीवन बिता रहा था, लेकिन उसका स्वभाव अत्यंत विनम्र और तपस्वियों जैसा था। सावित्री ने उसे अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया। जब वह अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान से विवाह की इच्छा जताई तो देवर्षि नारद ने चेतावनी की। सत्यवान अत्यंत सद्गुणी है, लेकिन अल्पायु है। वह केवल 1 वर्ष तक जीवित और रहेगा। राजा अश्वपति व्याकुल हो उठे, लेकिन सावित्री ने अडिग स्वर में कहा, मैं एक बार जिसे पति चुन चुकी हूं उसका साथ अंत तक निभाऊंगी। मैं मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लूंगी। उसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। वह सभी की सेवा करती, कठिन तप करती और प्रतिदिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करती। धीरे धीरे नियत दिन निकट आया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने व्रत रखा, उपवास किया, पूजा की और सत्यवान के साथ वन में लकड़ियां बीनने चली गई। जैसे ही सूर्य मध्य आकाश में पहुंचा, सत्यवान के सिर में पीड़ा होने लगी। उसने सावित्री से कहा, मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहा है, मैं विश्राम करना चाहता हूं। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया और कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय प्रकट हुए यमराज। वे सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, यह मार्ग तुम्हारा नहीं है, लौट जाओ। सावित्री ने उत्तर दिया, जहां मेरे पति जाएंगे वहां जाना मेरा धर्म है। यमराज उसकी दृढ़ता और धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वर, पर सत्यवान के जीवन से संबंधित नहीं। सावित्री ने पहला वर मांगा, मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट जाए। मेरे सास ससुर की दृष्टि लौट आए। यमराज ने वर दिया। दूसरा वर मांगा, उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने वह भी दे दिया। तीसरा वर मांगा, मेरे 100 पुत्रों की मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। यमराज ने हंसते हुए यह वर भी दे दिया। परंतु सावित्री ने चतुराई से कहा, यदि सत्यवान जीवित नहीं रहेगा तो मैं 100 पुत्रों की मां कैसे बन सकती हूं। यमराज मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, सावित्री, तुम्हारी भक्ति, पतिव्रता, धर्म और चातुर्य देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें मैं सत्यवान का जीवन लौटा रहा हूं। इस प्रकार सावित्री ने अपने तप, भक्ति और नारी धर्म से मृत्यु को भी पराजित कर दिया।
वह सत्यवान को लेकर लौटी और दोनों के जीवन में सुख शांति लौट आई। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि यदि एक नारी की श्रद्धा, प्रेम और संकल्प हो तो मृत्यु को भी जीत सकती है। सावित्री भारतीय स्त्रियों के लिए धैर्य, शक्ति और निष्ठा का आदर्श है। बट सावित्री व्रत न केवल पति की दीर्घायु के लिए है, बल्कि आत्मबल, सेवा और तप का पर्व है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।